भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ है। और नारद मेरा भक्त है, इतना बड़ा तपस्वी है। नारद जो ऐसे अभिमान में इधर उधर घूमता फिरता रहेगा तो नारद का पतन हो जाएगा। मैं मेरे भक्त का कभी पतन नहीं दे सकता, मैं देख नहीं सकता, और मेरे भक्तों को कभी मैं दुखी नहीं देख सकता। मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। और श्री हरि भगवान विष्णु जी ने भगवान महादेव को कहा कि महादेव मुझे थोड़ी सहाय करो आप। नारद जी के लिए शांभवी माया प्रकट करे आप। शिव महापुराण ग्रंथ में उसका वर्णन है, शांभवी माया, जो भगवान महादेव ने उपमन्यु ऋषि को दी थी, जिनको विद्या कही है, शांभवी विद्या। दृष्टि मात्र से जिनको विद्या दी जाती है उसको कहते हैं शांभवी विद्या। एक क्रिया विद्या, एक मांत्रिक विद्या, एक शांभवी विद्या। और स्वयं शिव जी ने उपमन्यु ऋषि को पंचाक्षरी विद्या भी दी थी। आज श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा कि महादेव अब शांभवी माया को प्रकट करे, जो नारद जी को पता भी नहीं लगे। वैकुंठ लोक छोड़कर नारद जी जा रहे थे, बीच में एक सुंदर माया निर्मित नगर देखा, प्रवेश किया, पूछने लगे कि इस नगर में राजा कौन है? तो शीलनिधि। शीलनिधि को मिलने के लिए गए और अपनी स्वयं की प्रशंसा करने लगे। शीलनिधि ने कहा, नारद जी आप जैसे महान कौन हो सकते हैं, लेकिन छोटा सा मेरा काम कर दीजिए। मेरी बेटी है, विश्व मोहिनी है, पूरे विश्व को मोहित कर सकती है। अरे विष्णु और शिव जी हंस रहे हैं कि आज नारद जी को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व को मोहित करने वाली थी। सिर्फ एक उसके पिता शीलनिधि। भगवान की माया किसको मोहित नहीं करते? जो शीलवान है। शीलवंत साधु ने वारे वारे नाम, ये तो बात है, उसको मोहित नहीं कर सकती, कभी नहीं। और नारद जी ने देखा, हस्तरेखा देखी, ये बात आपने बहुत बार सुनी है। और नारद जी के मन में इच्छा प्रकट हुई कि इतनी सुंदर कन्या मुझे मिले, लेकिन इसमें जो हस्तरेखाओं में लिखा कुछ भी मुझ में नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? श्री हरि को याद आया, हरि के पास है सब कुछ है। और भगवान विष्णु के पास से रूप मांग लिया। विश्व मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए नारद जी गए और विश्व मोहिनी ने पुष्पमाला श्री हरि को अर्पण की। नारद जी नाराज हुए। इसी समय शिवगण वहां दोनों बैठे थे। महादेव के गणों ने कहा, नारद जी आपको हम बहुत तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपका मुख जरा तल्ली पशु, जरा पानी में देखिए, जरा तलावड़ी में देखिए। नारद जी ने देखा तो नारद जी का मुख बांदर जैसा दिखाई दिया। इसी समय नारद के मन में क्रोध ज्वाला प्रकट हुई। क्रोध मन का विकार है, क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। शिवगणों को कह दिया कि आप दोनों राक्षस बनोगे। हंसते हंसते इस बात को स्वीकार लिया शिवगणों ने, क्योंकि महादेव ने कहा था कि नारद जी की रक्षा करना। इस स्वयं नारद की रक्षा करने के लिए पधारे थे दोनों शिवगण। और नारद जी स्वयं क्रोध करते करते भगवान श्री हरि के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु जी को भली बुरी बात बोलने लगे, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति है, किसी की पहचान नहीं रहती क्रोधी को। और बोलते बोलते कह दिया कि विष्णु आप कपटी हैं। जैसे नारी वियोग में आज मैं दुखी हो रहा हूं, वैसे आप भी नारायण में से नर बनेंगे। नर रूप धारण करके नारी वियोग का आपको दुख भोगना पड़ेगा। और विष्णु भगवान ने भी मुस्कुराते हुए इस बात को स्वीकार कर लिया। और विष्णु ने मनोमन कहा, महादेव आप माया को समेट लीजिए। तब शंकर जी ने अपनी शांभवी माया को समेट ली। और नारद जी जो धैर्यवान, जो ज्ञानी, जो बुद्धिवान, सब कुछ नारद जी अपने में आ गए। तब नारद के मन में हुआ, कह रहे महादेव ने मुझे तो बहुत समझाया था, मौन रहो नारद जी, अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने शिव की स्वयं की बात नहीं मानी।
और मैंने शिव गुणों को श्राप दिया, जिनको निरंतर मैं भजता हूं उनका मैंने अनादर किया, उनके बिना तो मेरा श्वास नहीं चलता, और उसी श्री हरि का मैंने अनादर किया। ये सब कुछ मैंने करा। और नारद के हृदय में संताप की ज्वाला प्रकट होने लगे। हृदय उद्वेग से भर गया। नारद जी ने भगवान विष्णु जी को कहा, भगवान मैंने कल्याणकारी महादेव की बात नहीं मानी और पूरे लोक में मेरा जय जयकार हो रहा था, आप स्वयं मेरा जय जयकार कर रहे थे, और आज मैंने एक गलती कर ली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे हृदय में संताप हो रहा है, उद्वेग हो रहा है, आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें, अब मैं क्या कर सकता हूं। तब श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद जी, क्रोध तो सबसे बड़ी ज्वाला है, पुण्य को जला देते थे, हमारे विचारों को खत्म कर देते हैं। नारद जी, क्रोध करने से आपने पूरा सब कुछ धराशायी कर दिया। नारद, दूसरों को श्राप देने से पुण्य क्षय हो जाते हैं, आपका पुण्य भी क्षय हो गया, कुछ भी नहीं रहा आपके पास। भगवान मैं क्षमा चाहता, मैंने गलती की है, अपनी गलती पर क्षमा मांगना वो भी एक सद्गुण है, अपनी गलतियों को स्वीकारना वो भी एक सद्गुण है। बहुत कम लोग होते दूसरों की गलतियों को गिनाते रहते, लेकिन अपनी गलती को कभी देखते ही नहीं। नारद जी ने स्वयं ने अपनी भूल का स्वीकार कर लिया कि मैंने गलती की है, भगवान मुझे कुछ मार्गदर्शन करे, अब मैं क्या कर सकता हूं। मेरा मन विचलित हो गया है, मेरा मन चिंता से भर गया है, भगवान विष्णु जी मुझे को सुंदर मार्गदर्शन करे आप। तब विष्णु भगवान ने कहा, नारद आदर के साथ सुनिए, मैं आपको दिव्यता से भरपूर मार्गदर्शन करूंगा। मन को शांत करने के लिए, आपका मन विचलित हुआ है, क्रोध वही करता है, क्रोध चांडाल कहा है। नारद जी, क्रोध करने से बहुत कुछ हमारा पुण्य जलकर भस्म हो जाता है, और दुनिया में बहुत लोगों को हमने भी देखा है, छोटी छोटी बातों में इतना बड़ा क्रोध करते हैं। अभी तक क्रोध से कोई बात संपूर्ण पूर्ण नहीं हुई। क्रोध करने से जो बात बगड़ती है, ऐसी कोई शत्रु भी बात नहीं बगाड़ सकता। इसलिए बहुत दिल से कथा सुनकर, छोटी छोटी बात है लेकिन जीवन में बड़ा सुखद परिणाम देने वाली है। क्रोध पर तो महादेव ने इतना सुंदर प्रवचन किया शिव महापुराण ग्रंथ में। असुरों की रक्षा के लिए जब काली संहार कर रही थी और काली में से महाकाली बनी, शांत नहीं हो रही थी, स्वयं शिव ने शरणागति स्वीकार ली, अब शांत हो जाए काली, महाकाली आप मौन हो जाए। तब स्वयं शिव जी ने महाकाली को कहा था, महाकाली क्रोध तो सबसे बड़ा शत्रु है, आप दुनिया का तो विनाश कर देगी, लेकिन आप भी स्वयं आपका विनाश कर रही हो, आप शांत हो जाओ महाकाली। और स्वयं शिव ने क्रोध पर बहुत बड़ा प्रवचन किया। बहुत लोगों के मुख से हमने सुना भी है, लोग महादेव के बारे में कहते हैं शिव क्रोधी है, गलत बात, झूठी बात है। महादेव को क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का विसर्जन हो सकता है, जिनकी दृष्टि मात्र से जगत संचालित रहता है, उसको क्रोध करने की क्यों आवश्यकता है। लेकिन बहुत लोगों ने महादेव के बारे में ऐसी गलत बात करके लोगों को गुमराह कर दिया। ऐसे लोग मुझे मिले हैं कि बोलते हैं कि महादेव का भक्त बहुत क्रोधी रहता है, और शिव जी को क्यों क्रोध करने की जरूरत है। और हमने तो बहुत बार कथा में कहा, शिव क्रोधा अवतार नहीं, करुणा का अवतार है। इसलिए शिव जी के लिए बोलते हैं शांताकार, शिखर पर शयन करता है, दूर दूर पहाड़ की चोटी पर रहने वाला देव है, जो नीरव शांति है। और महादेव को शांति प्रिय है। और हम दिल से कहना चाहते हैं, कभी शिवालय जाने का अवसर आपको मिले, शिव शांत देवता है।
इसलिए तुम गाते नहीं, शांताकारम शिखर शयनम, शिखर पर शयन करने वाला देव है, ये शिव है। और ये सभी को कंठस्थ है, हम सभी गाते हैं, बोलते हैं शांता। महादेव का चरित्र जरा देखे, शिव में जो सद्गुण है, ऐसे सद्गुण दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और महादेव के बारे में हम लोगों ने कहा कि ये व्यसन करने वाला देव, गांजा तुतरा भांग पीने वाला देव, कहीं तो दिखा दो मुझे। अब तो शिव महाप्रण कथा होने लगी थी, शिव जी के लिए बहुत सारे लोग परिचित हो गए। और उम्र में हम जब छोटे थे तब हम महादेव के बारे में सुनते थे तो हमको बहुत दुख होता था कि शिव जी के बारे में ऐसे लोग बोलते हैं। शिव जी से लोगों को दूर किया गया। और अभी हम गौरव कर रहे हैं, जितना महादेव से लोगों को दूर किया है, उससे ज्यादा महादेव की और लोग नजदीक आ रहे हैं। ये शुभ संकेत है। अपने को भगवताचार्य नाम से परिचित कराते हैं और करते शिव कथा। क्यों? पता लग गया उसको, कब कलयुग नहीं, अब शिव युग शुरू हुआ है।